अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक सॉफ्ट सा पिंक आई मेकअप लुक करेंगे। उसके लिए जी आपको सबसे पहले तो ज़रूरत होगी मेकअप की उसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक मिरर की। सबसे पहले हमने लिया है पिंक सा, मैंने शेड लिया है सॉफ्ट सा, मैंने फाउंडेशन वगैरह लगा ली है, अपनी आईज को सेट भी कर लिया है। मैंने पिंक सा शेड लेके उसे अपनी क्रीज में लगाया, उसी शेड को मैंने अपनी क्रीज में और अपनी जो है लोअर लैश लाइन पे लगाया, बिल्कुल लाइट लाइट सा। इसे बाहर की तरफ मैंने ब्लेंड किया ताकि हमारी आंख थोड़ी लंबी लगे। क्रीज में हमेशा हमने मैट कलर यूज करना, इसे ब्लेंड करने के लिए मैंने एक फ्लफी ब्रश का इस्तेमाल किया। उसके बाद जी मैंने स्काईफॉल पैलेट से ये कॉफी शेड लेके इसे अपनी आई के एंड पे लगाया, और उसी तरह जिस तरह मैंने पिंक को लगाया था अपनी लोअर लैश लाइन पे, उसी तरह इसको भी लगाया। जो जो कलर लगाना है अपने ऊपर वही वही आपने नीचे लगाते जाना है, और बाहर की तरफ इसे ब्लेंड करना है। जो हमने ब्राउन लगाया था उसको भी इस तरह जब हम कलर बाहर की तरफ ब्लेंड करते हैं तो इससे हमारी आंख लंबी लगती है। अगर हम मेकअप को सिर्फ अपनी आंख के अंदर रहते ही करें तो इससे हमारी आंख गोर लगती है। उसके बाद मैंने सेम पैलेट से 5 शेड लेके वही ब्राउन कलर के ऊपर लगाया। आप सिंपली भी पूरी पिंक ही पूरे आईज पे लगा सकते हैं, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते। इससे जो है पिंक के अलग अलग शेड्स आंख पे आएंगे, तो जहाँ हमें लाइट चाहिए होगा वहाँ लाइट आएगा, और जहाँ डार्क चाहिए होगा वहाँ डार्क आएगा। पिंक उसी 5 शेड को भी इसी तरह मैंने लगा लिया जिस तरह मैंने बाकी शेड्स को लगाया। उसके बाद मैंने वही पिंक कलर लेके एक सॉफ्ट सा उसे अपने लिड पे लगाया और इनर कॉर्नर की तरफ लगाया। आपने इसे भर के लगाना है, क्योंकि बगैर कोई शेड लगाए ग्लिटर लगा देते हैं आंखों पे तो हमारी स्किन नजर आती है और वो बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता। पहले हमने मैट शेड लगाया, उसके बाद जी मैंने ये शिमरी शेड लेके सिल्वर सा इसे अपने इनर कॉर्नर की तरफ लगाया। मैंने इसे फिंगर की हेल्प से लगाया, क्योंकि जब हम शिमरी शेड्स को फिंगर से लगाते हैं तो जो पिगमेंट है वो ज्यादा आता है, ज्यादा अच्छे से लग जाते हैं। उसके बाद जी मैंने ब्रश से थोड़ा थोड़ा सा उसे ब्लेंड कर लिया अच्छे से, और अपनी लोअर लैश लाइन पे भी मैंने उतना ही लगाया जितना मैंने ऊपर की तरफ लगाया उतना नीचे की तरफ। उसके बाद जी मैंने अपनी आई की लिड पे ये पिंक कलर लगाया, इसे भी मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से लगाया और इसे अपने लिड के दरमियान में ही रहने दिया। इसे मैंने आउटर कॉर्नर की तरफ नहीं लेके गई, बिल्कुल लिड पे मिड में लिड के लगाया मैंने। उसके बाद मैंने ब्रश से इसे हल्का सा ब्लेंड कर लिया, और जी मैंने सेम वही पिंक कलर को अपनी लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा लगाया, बिल्कुल पूरी लाइन पे नहीं लगाया लोअर लैश लाइन पे। उसके बाद मैंने एक्वा आईलाइनर यूज किया। एक्वा आईलाइनर से पहले मैंने अपनी लैशेस के करीब रहते हुए एक बारीक सी लाइन लगाई है। इसे स्मज ना करें, ये इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। ये जी मैंने थोड़ा सा डेंस ब्रश लेके आराम से मैंने अपनी लाइनर को ब्लेंड कर लिया। इस तरह जो है लाइनर जल्दी से ब्लेंड हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आपको एहतियात से आराम से करना पड़ेगा। अगर आप बहुत जोर से करेंगे तो आपकी आईलैशेस भी टूट सकती हैं। उसके बाद मैंने थोड़े बड़े शेड पे पिंक कलर लेके जो हमने अपने लिड पे लगाया था वही पिंक कलर लेके उससे मैंने आईलाइनर को थोड़ा और ब्लेंड कर दिया। जहां आईलाइनर ब्लेंड खत्म हो रहा है वहां हमारा जो पिंक कलर आए बस करने से एक सॉफ्ट सी स्मोकी लुक आ जाता है और वो बहुत ही प्यारा लगता है। करने के लिए एक छोटा सा ब्रश इस्तेमाल किया। इसके बाद जी मैंने ये मिस रोज के ग्लिटर यूज किए। ये प्रेस ग्लिटर है, इनके लिए कोई ग्लू वगैरह की जरूरत नहीं होती, ये वैसे ही लग जाता है। फिंगर से मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ग्लिटर लेके उसे अपनी आईलिड के दरमियान में लगाया। ग्लिटर जब भी आपने यूज करना ना, बहुत भर भर के ग्लिटर नहीं लगाते, बिल्कुल थोड़ा सा ग्लिटर लगाते हैं, वो उतना ही काफी होता है। और अगर आप ये ग्लिटर ले लेंगे तो ये आपको काफ़ी टाइम तक चल जाएंगे, ये काफ़ी अच्छे। और जहाँ मैंने वाइट शिमरी शेड लगाया था उस पर मैंने वाइट ग्लिटर लगाया, और नीचे भी उसी तरह मैंने एक्वा आईलाइनर थोड़ा सा लगाया और छोटे ब्रश से मैंने इसे ब्लेंड किया। जो भी ब्रश मैंने यूज़ किए हैं ये बॉबी ब्राउन के ब्रशेज हैं, और एक दो के अलावा जो मैंने यूज़ किए वो नहीं है, बाकी सारे बॉबी ब्राउन के ही ज़्यादातर ब्रशेज मैंने यूज़ किए हैं। और मैंने उस ब्लैक को ब्लेंड करके उसके बाद पिंक को अपनी पूरी लोअर लैश लाइन पे लगा लिया, और मैंने अपनी ब्राउ बोन को भी सेम वही शिमरी शेड से हाईलाइट किया। उसके बाद जी मैंने ये आईलाइनर के विंग को क्रिएट किया। आप चाहें तो आप आईलाइनर स्मच ना करें, आप वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप स्मच कर देते हैं तो एक सॉफ्ट सा लुक भी आ जाता है और आपका आईलाइनर भी लगा रहता है। ये मेकअप जी हुडीड आईज के लिए हुई भी है, ये बहुत प्यारा लगेगा उन पे भी। जब आपने विंग बनाना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जो आपकी लाइन आती है ना, जो फोल्ड आता है आपका, उस पे जो है विंग आपका ना आए। बिल्कुल आपने लाइनर को थोड़ा सा अपनी आंख से नीचे की तरफ ला के बिल्कुल छोटा सा बारीक सा लेकिन लंबा विंग आपने बनाना। इनर कॉर्नर पे भी मैंने इसी तरह विंग बना लिया। जब हम आईलाइनर को लंबा करके लगाते हैं तो इससे हमारी आंखें ज्यादा अट्रैक्ट। ये मैंने एसेंस का लैश प्रिंसेस मस्कारा यूज किया है। बिल्कुल अच्छी तरह मैंने अपनी लोअर अपर लैशेस पे मस्कारा लगा लिया। मस्कारे के ब्रश को अच्छे से क्लीन करके मस्कारा लगाया करें ताकि हमारी आई लैशेस जो है अलग अलग हो, कलम्पी ना हो जाए। ये जी विदाउट फेक लैशेस और ये है विद फेक लैशेस। ये जी हमारा एक सॉफ्ट सा पिंक लैम आई मेकअप लुक हो गया है कंप्लीट। ये जी बिफोर और ये आफ्टर। उम्मीद करती हूँ जी आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, और अगर
आप इसी तरह के मजीद प्यारे प्यारे से मेकअप के ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इस आई मेकअप लुक को किसी भी कलर के साथ कर सकते हैं, ये प्यारा ही लगेगा। आज हमने सिर्फ एक कलर के साथ किया। उम्मीद करती हूँ जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।